कार्यक्रम करो, कंपटीशन में आ जाए। हाँ, गजल के तुम समर्थक हैं। फेस्टिवल लेकिन मैंने जाना तो 200 आदमी नहीं, टिकट तो यार मुश्किल काम है। टिकट तो बिना टिकट के हो जाएंगे। नंबर बढ़िया शानदार कुर्सी हो उसमें अगली साल बाहर बता 2500 करा देता हूँ। सब अंतर्राष्ट्रीय है, वीरेंद्र मित्रों अंतर्राष्ट्रीय है, पंकज जी एक बात तो मोड़ी है, एक बाप को फोन आओ तो हाल ही 26 तारीख को क्या वो जाना है राजभाषा सकती। नगर पंचायत मैरोनी के तत्वाधान में आयोजित मैरोनी महोत्सव 2024 के अंतर्गत आज आपकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई है। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा यथायोग्य योग अभिवादन। निबंध जो एक ऐसी शैली है जिनमें हम अपने भाव शब्दों के माध्यम से प्रकट करते हैं। अभिव्यक्ति के 2-4 माध्यम होते हैं। एक होता है बोलना, जिसको हम बोल करके अपनी अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करते हैं। दूसरा शब्द के माध्यम से उसे लिख करके अभिव्यक्त किया जाता है। निबंध जो शैली है वो शब्दों का संकलन है। हमें जो विषय दिया जाता है, ध्यान दें, निबंध जो लिखा जाता है इसका एक क्रम होता है। पहले प्रस्तावना, फिर उसके बाद विषय में जो आप लिख रहे हो उनके एक टाइटल होते हैं, आखिरी में होता है उपसंहार। यानी किसी विषय पर, जैसे बुंदेली विषय हमको मिला है तो हमें प्रारंभ ये करना है प्रस्तावना में कि बुंदेली भाषा या बुंदेली संस्कृति कहाँ से प्रचलित हुई और किस क्षेत्र में जानी जाती है। यहाँ से प्रारंभ करके फिर उसके बीच बीच जो हम टाइटल लाएंगे, जो भी आपके मन मस्तिष्क में आते हैं, चाहे वो पहले तैयारी से हो या तत्समय आ रहे हों। आपको मार्गदर्शन करने के लिए यह सभी आतुर है, व्याकुल है कि आपको मार्गदर्शन करें, आपकी प्रतिभा को निखारें। अब मैं अपने भाई मित्र सुधीर गोस्वामी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और बच्चों को आवश्यक सुझाव दें। कुमार जी खरे और बड़े भाई राजशेखर जी, हमारे साथी सुरेंद्र वर्मा जी, नितेश नायक जी, प्राणेश भूषण मिश्रा जी, बड़े भाई साहब श्री हरिहर मोहन तिवारी जी, और सभी का आज यहाँ स्वागत है। इस कार्यक्रम में सह प्रभारी के तौर पर अपनी भूमिकाओं का निर्वहन कर रहे राहुल शुक्ला जी, और संजय भाई साहब ने बहुत सारी बातें बताई हैं आपको, अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के तरीके भी बताए हैं। निबंध में विशेष बात ये होती है कि यहाँ हमें खुद को दिखाने का एक ही जरिया है। वो जरिया क्या है? हमारी लेखनी। और उस लेखनी का माध्यम सबसे पहले ये होना चाहिए, आपने गौर किया होगा कि वो कहते हैं ना कि पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे ही वो पहला पेज आपका लिखा हुआ किसी भी एग्जामिनर के सामने आता है, उसी से आपका पूरा वैल्यूएशन शुरू हो जाता है। और मेरा ऐसा मानना है शुरू भी हो जाता है और ख़त्म भी हो जाता है। तो आपका स्टार्टिंग ही आपको प्रदर्शित करता है। वहाँ पे हो सकता है जब मंच पे आते हैं तो हमारी कदकाठी देखी जाती है। कोशिश ये होनी चाहिए कि जैसे जो टाइटल हमें मिला है, उस टाइटल के शुरुआत में ही वो जो शब्द या जो अनुभव जो हमें अपने जीवन से जुड़े हुए देखने को मिले हैं, उनको पहले प्रयास में हम उसकी प्रस्तावना में वो झलक दिखा दें। जैसे ही वो झलक आपकी उस प्रस्तावना में आ जाएगी और जैसे ही वो पहला पेज पढ़ा जाएगा, मजबूर करें एग्जामिनर को कि वो आपकी पूरी कॉपी को पढ़े। ये बहुत ज़रूरी होता है।
और जैसे ही आपने उस एग्जामिनर को उन शब्दों को पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको जो अंक मिलने वाले होंगे वो निश्चित तौर पर दूसरे प्रतिभागियों से बेहतर मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि जो विषय दिया गया है उस विषय पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम कभी भी विषय से अलग ना जाएं। रोशनी प्रजापति, इन्होंने दुनिया भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भैया आर्जव जैन, इन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें। थोड़ी आगे पीछे हो जाओ आप, फोटो नहीं आ रही। हल्के भैरव हो गई। अब उठाओ ऊपर साइड में कर। अब हटाओ, आगे वाले नहीं हो। ठीक है पैसा तो मैं देने जैसे ले लो, एक तो ले लो, फूट गया।